गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। तो आज जो वीडियो है आपका आरआरबी पीओ 2024 का फाइनल मेरिट लिस्ट कटअप के बारे में बात करेंगे। इसमें दो तरीके से कटअप होता है, एक मिनिमम होता है, एक मैक्सिमम होता है। मतलब आप मिनिमम टू मिनिमम ला सकते हैं और मैक्सिमम जितना जा सकता है वो टॉपर्स के लिए होता है। उस बीच में आते हैं, मिनिमम में भी आ सकते हैं तो सेलेक्ट हो जाइएगा, उससे ऊपर आइएगा फिर भी सिलेक्ट है। मतलब आप एक रेंज होता है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम के बीच का। ठीक है, ये याद रखिएगा। तब सबसे पहले ये कि आरआरबी पीओ का मार्क्स कैसे कैलकुलेट होता है वो बता देता हूँ। आरआरबी पीओ मार्क्स कैलकुलेशन 80:20 के रेशियो में बटा हुआ रहता है। ये पॉइंट है, ठीक है, याद रखिए 80:20 के। ये मेंस का शो करता है, ये इंटरव्यू करता है। ये इंटरव्यू के जो मार्क्स होता है 20 का मतलब होता है 100 मार्क्स, मतलब एक पॉइंट पे 5 मार्क्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, और ये 80 में होता है 200 का। 80 पॉइंट बराबर 200। अगर इसको हम हाफ कर ले, 40 कर ले, तो ये 100 मार्क्स का, क्योंकि 100 पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको जो रिजल्ट वगैरह दिखाता है वो 100 पे दिखाता है। तो आसानी होगा कि 100 पे देखो, वैसे भी निकालोगे 80 पे भी निकालोगे तो उतना ही आएगा, और 100 पे निकालोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे मान लो कि किसी के जैसे कट ऑफ मान लो कि जैसे पिछले ईयर 2023 का अगर बिहार की कट ऑफ 66 थी, तो आप 66 80 पे निकालोगे तो उतने जाएगा, और इस पर भी निकालोगे तो आसान हो जाएगा। आप 4 से गुना कर दो, ठीक है, इतना कर दो, 4 से 4 24, 4 24 2 26, इतना पॉइंट बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। ये तो हो गया मेंस का मार्क, और ये हो गया आपका इंटरव्यू का मार्क्स। ठीक है, अब इसमें जैसे कि आपको हो सकता है कि 14 पॉइंट मिले तो आप 14 ऐड कर सकते हो, 15 पॉइंट मिले तो 15 ऐड कर सकते हो, मतलब 15 पॉइंट मतलब 75 मार्क्स, 14 पॉइंट मतलब 70 मार्क्स। तो आपको ये 14 ऐड करना है। तो इसी बात पे हम बात करेंगे जो अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आइए इसको गिरा देते हैं ऐसे, ये चीज़। अब देखो, मैंने यहाँ पे 2023 और 2024 के कंपैरिजन करा है। ठीक है, और जो वैल्यूबल स्टेट्स है उसके बारे में बात करेंगे, मतलब सारे स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेंस प्लस इंटरव्यू के बाद जो आपको 1 तारीख को जो दिखेगा उसकी बात करेंगे। जैसे बिहार, मैंने पहले बिहार लिया, अपने स्टेट से स्टार्ट करेंगे। पिछले ईयर जो फाइनल लिस्ट बनी थी, मेरिट बना था, मिनिमम मार्क्स 48.02 बना था। ठीक है, और मेंस का मार्क्स कितना था 2023 का 66। अब इसका अगर कैलकुलेट करेगा 66 का, तो 4 छक 24, 4 छक 24 2 26, 26.4 बना था। तो सोचो कि इन दोनों के डिफरेंस में कितना का डिफरेंस है। लगभग आप कह सकते हो कि 22 का डिफरेंस है। दिख रहा है ना, 22 का। मतलब आपको यहाँ से मार्क्स भी थोड़ा बहुत ज़्यादा लाना पड़ेगा, और इंटरव्यू में तो मार्क्स चाहिए। मान लो किसी के, मान लो कि हम यहाँ पे जोड़ते हैं कि जोड़ के मान लो कि किसी के, मान लो कि यहाँ पे किसी के मार्क्स 80 आ रहे हैं। ठीक है, 2023 में अगर 80 आए तो 32 बना, तो 32 बना तो ये कितना कम है, 16 कम है। 32 16 48 होता है, तो मतलब उसको 80 नंबर इंटरव्यू में चाहिए मेरे भाई। सोच रहे हो? तो यहाँ पे देख रहे हो 14 नंबर का भी डिफरेंस पे भी काम नहीं चल रहा है। अब इस बार का कटअप देखो 68.44 है, तो थोड़ा बहुत कटअप बढ़ा है, तो इसका मतलब ये भी बढ़ेगा। मतलब जनरल का, मैं जनरल का ही लेके बता रहा हूँ, जो ओबीसी वगैरह है वो एक एक पॉइंट अपना घटा लेंगे उससे। ठीक है, तो इस बार मैंने जनरल का कटअप 49 to 50 के बीच में रखा है। इसी बीच में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जा सकती है। ओबीसी वाला क्या करेंगे, यहाँ से 1 पॉइंट घटा लेंगे, और ओबीसी के बाद जो जो बनेगा उसमें SC ST अपना 1 पॉइंट 2 पॉइंट घटा लेंगे। ठीक है, जैसे लाइक ओबीसी का 48 हो गया, EWS का मान लो 47 हो गया, तो इसी तरह से आप अपना भी घटा लेंगे। तो मैं जनरल पे ही फोकस कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आप अपना ना अपने हिसाब से 2 3 2.5 नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, बट ओबीसी वाले सिर्फ 1 नंबर करेंगे, और ओबीसी के बाद 1 नंबर डिफरेंस करेंगे EWS वाला। जैसे मैंने यहाँ 49 बोला, तो आप ओबीसी वाला 48, EWS में 47, ये रेंज में रखना है। ठीक है, ये हो गया। गुजरात देखो, पिछले ईयर जो फाइनलिस्ट बनी थी 46 का बना था, 70.88 कटअप था। बट इस बार देखोगे 48.88 मेंस का कटअप बना है। बट ये तो कटअप बना है ना, इस नंबर तो ज़्यादा ही लोग के आए होंगे। ये मत सोचना कि हम इस पे निकाल दे, कैलकुलेट करके इस पे निकाल दे, नहीं भाई, नंबर यहाँ पे ज़्यादा मिला होगा लोगों को। ये कटअप उनका अपना है, बीपीएस अपने ने जारी किया है। बट उसके बाद यहाँ पे लोग हो सकता है कि 80 भी नंबर लाए, यहाँ पे 100 भी नंबर लाए, उस हिसाब से कटअप बनेगा। तो मैंने जनरल की कटअप यहाँ पे फाइनल कटअप जो रखी है 43 to 44 बनेगा, मेंस और इंटरव्यू को मिला के। ओके, हरियाणा 51.62 था पिछले ईयर फाइनल मेरिट कटअप। ठीक है, 78.50 था उसका मेंस कटअप। ठीक है, और इस बार भी देखो 78.44 है, एज इट इज़ है, 0.6 का डिफरेंस दिख रहा है। इसीलिए मैंने जनरल की कटअप यहाँ जो रखी हुई है ना 51 to 52 के बीच में रखा है फाइनल। अब देख लो, जब मार्क्स आ जाएगा 20 दिसंबर तक के मार्क्स आएगा, तो इस पर ही कैलकुलेट कर लेना आप लोग। ठीक है, कैलकुलेशन तरीका बता दिया हूँ, वहाँ से अपना इंटरव्यू में देख लेना किस तरह से नंबर आ रहा है। तो इस रेंज में अगर पहुँच रहे हो 51 to 52 के बीच में फाइनल, तो आपका सिलेक्शन रेशियो है। अब मध्य प्रदेश देख लो,
फाइनल जो मेरिट बोनस था जनरल का 46.28 था, ठीक है, और ये 71 कटअप गए थे। इस बार ना 3 नंबर ज़्यादा चला गया, कटअप भाग गया, 74.13 कटअप भागा था। इसका मतलब ये कटअप भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी, ऑब्वियसली है। तो इसीलिए मैंने जनरल की कटअप 48 to 49 के बीच में रखा है, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। हो सकता है मे भी 48 के रेंज में ही रहे, आप इस पर फोकस रखना 48 के रेंज में, ठीक है। 47 to 48 कर लो इसकी, 47 to 48, सॉरी 47 to 48 के बीच में रहेगा एमपी का। अब आइए महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र 47.62 था फाइनल कट ऑफ, 67.25 था। इस बार 5 नंबर आपको इंक्रीमेंट दिखा है। अगर ये इंक्रीमेंट दिखा है तो डेफिनेटली इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा फाइनल मेरिट लिस्ट पे। तो यहाँ पे भी मैंने 49 to 50 के बीच में रखा है। यहाँ पे ये हाई जाने की चांसेस है क्योंकि यहाँ पे सीट ज़्यादा नहीं था, ठीक है। उत्तर प्रदेश है, ये सरप्राइज कर जाएगा इस बार। जनरल 48.82 था फाइनल कट ऑफ, ठीक है, और इसकी कटअप जो मेंस की कटअप थी 2023 वाली 73.25 था, ओके। और इस बार की कटअप देखोगे तो 71.81 है, मतलब पिछले ईयर से लगभग 2 नंबर के आसपास ये कटौती हुई है, मतलब लेस कटअप गया है, ओके। तो इसका मतलब है कि जनरल पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा। पिछले ईयर 48.82 था तो मैंने 47 to 48 के बीच में रखा है। यहाँ पे कट ऑफ फाइनल इतना था, इस बार जो यूपी का कट ऑफ रहेगा 47 to 48 के बीच रेंज में हो सकता है, ये मिनिमम कट ऑफ है, ओके, ये ध्यान दीजिएगा। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। जनरल फाइनल कट ऑफ 47.30 था और जनरल की जो कट ऑफ गई थी 77.25 था, ओके। इस बार की कटअप है 75.75, मतलब लगभग 3 नंबर ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ से भी इंक्रीज होगा मार्क्स, यहाँ इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इंक्रीज पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने नहीं, यहाँ पे घटा है, सॉरी 47, तो यहाँ पे 75 है, 2 नंबर घटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी घटेगा। तो इसलिए मैंने 46 के रेंज में रखा है। 46.25 हो सकता है, 46.25 हो सकता है, 46.50 हो सकता है, बट ये 46 के आसपास की कटअप दिखेगी आपको, ठीक है। वेस्ट बंगाल में झारखंड जनरल 49.30 था, लगभग 50 के आसपास था मेरिट के कटअप। यहाँ पे कटअप गई थी 72.13। इस बार भी देखो थोड़ा लगभग वैसे ही गया 71.3, इसीलिए मैंने जनरल की कटअप 48 to 49 के बीच में रखा है, ठीक है। 49 से मुझे नहीं लगता ज़्यादा जाने की समझा, 48 to 49 के बीच में रहेगा झारखंड की। आइए ओडिशा भी इस बार सरप्राइज करेगा कटअप, देख लेना मेंस के बाद। जनरल 53.68 है फाइनल, और इसकी जो मेंस की कटअप थी 78.81 था 2023 की। 2024 में क्या हुआ कि 7 नंबर कम गया है कटअप, 71.75, ठीक है, 71.75। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कटअप की कटौती होगी। तो मैंने जनरल को सीधा रखा है 50, मतलब 50, मतलब हो सकता है 49.75 रहे या हो सकता है 51.25 रहे, तो मतलब 50 के आसपास ही सटा रहेगा, पॉइंट के आसपास में, ठीक है। आपका ये हो गया। राजस्थान की बात कर लेते हैं, ये भी सरप्राइज करेगा इस बार। जनरल 51.25 थी फाइनल मेरिट लिस्ट, कटअप थी 75.63, और इस बार का कटअप है 71.13, मतलब 4 नंबर का कटौती दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कटौती दिखा है, इसलिए मैंने जनरल को 49 to 50 के बीच में रखा है, मतलब 49 के आसपास ही कटअप हो सकता है पॉइंट में, ठीक है। मतलब 49.25 या 48.75, मतलब 49 के आसपास दिख सकता है। मैंने एक रेंज बता रखी है 49 to 50, ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान रखिए। आंध्र प्रदेश, अब चलते हैं साउथ वाले क्षेत्र में। जनरल थी 48.10, ठीक है, यहाँ पे कटअप थी मेंस की 64, बट इस बार देखोगे तो 58.06 कटअप गई है जनरल की, और ये आप दिख रहा है कि यहाँ से घटा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। तो मैंने 46 to 7 के बीच में रखा। मैंने इधर एक ही पॉइंट घटा रहा हूँ, 1 से 1.5 पॉइंट ही घटा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आइए कर्नाटका। मुझे पता है कि बहुत लोग कर्नाटका गए होंगे पेपर देने के लिए, इस बार इसलिए कटअप इनकी बढ़ी है थोड़ी बहुत। तो जनरल की जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनी थी 46.25, और इसकी कटअप थी देखो 54.1.3, इसलिए मैं बोला कि इस पर इफेक्ट नहीं करता है। पिछले साल भी कटअप कम थी, बट आप देखोगे तो ये इतना के रेंज में बन रहा है। और इस बार देखो 5 नंबर का डिफरेंस हुआ है, 59.25 है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी चेंजेस होगा। तो इसका मतलब यहाँ 47 to 48 के बीच में आपको यहाँ पे दिखेगा इस बार फाइनल मेरिट लिस्ट का कटअप। ये मिनिमम कटअप बता रहा हूँ, ठीक है। पंजाब, अब पंजाब आ जाओ, ये इनका बहुत वेट कर रहे होंगे। पंजाब में देखो पिछले ईयर था 49.90 मेरिट, मतलब लगभग 50 के आसपास था कटअप इसका मेरिट लिस्ट का, और इसकी कटअप जो पिछले ईयर मेंस की गई थी 77.56 था।
और इस बार का देखो तो 2 नंबर का डिफरेंस दिख रहा है 75.63, तो ज़्यादा डिफरेंस तो उतना नहीं है, बट मैंने 49.90 था फाइनल, इस बार मैंने 48 to 49 के बीच में रखा है। ओके, ये हो गया पंजाब का। अब आइए और अदर स्टेट की बात करते हैं। केरला, ये भी हमारे लास्ट साउथर्न स्टेट है। इसकी कटअप थी 51.75 फाइनल मेरिट लिस्ट जनरल की। पिछले ईयर कटअप गई थी 72.69। इस बार भी देखो एज इट इज कटअप है 72.25, ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, तो इसका मतलब जनरल की यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट कर सकती है 51 to 52 के बीच में। ठीक है, इसी आसपास में। तमिलनाडु ये सरप्राइज करेगा इस बार। ठीक है, ये स्टेट, ये साउथ वाला स्टेट सरप्राइज करेगा। जनरल की थी 51.90 पिछले ईयर फाइनल मेरिट लिस्ट। इसकी पिछले ईयर की कटअप थी 73, मेंस की कटअप 73.50। तो इस बार क्या हुआ कि 8 नंबर का डिफरेंस दिख रहा है कटअप में 65.13। तो इस बार जनरल की फाइनल मेरिट लिस्ट हो सकता है कि 49 के अराउंड जाए आपको। ठीक है, 49 के आसपास दिखे आपको। ओके, फाइनल मेरिट लिस्ट जनरल की। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। जनरल 50.72 है और 78.13 मेंस में कटअप की थी 2023 में, और इस बार 77.81 है। ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं दिखा, तो इसलिए मैंने जनरल की कटअप 50 to 51 के बीच में ही रखा है। हो सकता है कि 49.85 चला जाए, या हो सकता है 51.15 चला जाए, इस तरह से 50 के अराउंड ही दिखेगा। आप देखो यहाँ पे भी लोग कुछ ऐसी कमियां निकालने आएंगे कि एग्जैक्ट तुम्हारा मैच नहीं हुआ। भाई यहाँ पे एग्जैक्ट की बात ही नहीं हो रहा, एक लमसम की बात ही बता रहा हूँ। ठीक है, कटअप वही होता है। ठीक है, और कटअप कभी कभी गलत भी हो जाता है मेरे भाई, बट वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आइए असम की बात करते हैं। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट, चलते हैं हम थोड़ा सा उधर भी घूम लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट की जनरल की फाइनल मेरिट लिस्ट गई थी 48.18 और कटअप थी 69.63 थी। ये मेंस का कटअप है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट था जिस पे बना था सिलेक्शन, और ये इसकी भी 68.63 इस बार की मेंस कटअप है। मतलब एज इट इज ही है, थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो मैंने जनरल की कटअप 49 to 50 के बीच में रखा है। ओह, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, सॉरी, 47 to 48, सॉरी 47 to 48 के बीच में दिखेगा आपको इसका कटअप। ओके, असम का। हिमाचल प्रदेश बात कर लेते हैं। जनरल 51.55 था फाइनल मेरिट लिस्ट कटअप, और इसका ना मेंस का कटअप 80 गया था। ठीक है, अब देखो आसान हो जाएगा 80 पर निकालने, 40 से गुना करोगे तो 32 मार्क्स का बना मेंस में। अब यहीं पर आप इससे तो ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो यहाँ पे भी तो बढ़ेगा, तो उससे हिसाब से ये अब जनरल की 50। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 79.56 था, मतलब फिर एज इट इज ही कटअप है, इसलिए मैंने 51 to 52 के बीच में रखा है हिमाचल प्रदेश का कटअप। अब ये छत्तीसगढ़, मुझे पता है छत्तीसगढ़ थोड़ा लास्ट हो गया, आप लोग बहुत पैसेंस से देख रहेंगे वीडियो। छत्तीसगढ़ का देखो जनरल की कटअप गई थी फाइनल मेरिट लिस्ट 46.50 और इसकी कटअप थी 69.50। इस बार क्या हुआ कि 1 पॉइंट से थोड़ा बढ़ गया कटअप, 70.90 है, तो थोड़ा बहुत इस पर भी इफेक्ट तो पड़ेगा, इसलिए मैंने 47 to 48 के बीच में रखा है। एक एक नंबर पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, हो सकता है कि 46.95 चला जाए, 46.80 चला, मतलब 46.7 के अराउंड ही कटअप रहने की संभावना है, ये याद रखिएगा छत्तीसगढ़ वालों। ठीक है, तेलंगाना की बात करते हैं, एक और साउथर्न स्टेट। जनरल की कटअप 46.15 है और जो इनकी मेंस की कटअप गई थी 64.75। ये है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, ये है आपकी मेंस कटअप, और इस बार देखो बहुत कम गया था। इसका मतलब थोड़ी है कि बहुत कम चला गया तो ये कटअप यहाँ से डाउन हो जाएगा, नहीं मेरे भाई, मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज़ नहीं होगा, क्योंकि ये तो बस IBPS का अपना जो है मन है कर देता है, तो इसके हिसाब से नहीं। यहाँ पे तो भाई नंबर और ज़्यादा लाए होंगे, तो मेरा हिसाब से जनरल यहाँ पे 42 to 42 के बीच में रहने की संभावना है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो आपको मैंने सारी चीज़ बता दी है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो, जितना मन करे शेयर कर दो। मैंने मोस्टली 20 स्टेट को कवर कर दिया, मुझे पता है कि मेघालय वगैरह का है, बट आप एक काम करना, मैं बता दूंगा, बट मैं आप पहले ये वीडियो देख लो। वो 7 सिस्टर स्टेट ही सिर्फ बचा हुआ है, एक जम्मू कश्मीर वगैरह बचा हुआ है, तो मैं आपको बता दूंगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा और किसको किसको शेयर कर रहे हो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, दबा के लाइक करो और देखते हैं कितना व्यूज आता है। और मैंने आपको UIC AO पर बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की पार्ट 1 की वीडियो भी डाला हुआ है, जाके देख लो। जिनका भी UIC AO का पेपर है 14 और 21 को, जिनका भी पेपर है जाके देखिए, आपको शायद फ़ायदा हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।